दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और 26 नवंबर आज की तारीख है 2020 और समय हो रहा है 7:15 शाम के। तो दोस्तों आज है टॉपिक रिलीगियर के ऊपर, ठीक है। ये मैंने 2 दिन पहले आपको बल्क डील में आपको बताया था कि रिलीगियर को लेने का। उस समय इसका दाम चल रहा था 45 रुपीज़। तो आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल में FII और DII की जो एक्टिविटी थी उसमें मैंने बताया था। तो आप डेली उसको देखा करो। जो बल्क डील होता है, ठीक है, वो इमीडिएट काम नहीं करता है, तो 2-3 दिन बाद ज़रूर वो रिटर्न देता है। तो अब हम यहाँ चलेंगे रिलीगियर के ऊपर। और रिलीगियर क्या करती है? रिलीगियर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है फाइनेंशियल्स प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। कंज्यूमर फाइनेंस एंड इंश्योरेंस जो फील्ड होती है ना, उस पे ये काम कराती है। कमोडिटी ट्रेडिंग कराती है, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ये सारे चीज़ कराती है। यानी ये टोटल आता है फाइनेंशियल्स प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कराती है रिलीगियर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका प्राइस मूवमेंट पर, ठीक है। हर बार जो अपन प्राइस देखते हैं वही प्राइस अपन यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो अरे यार ये कोने में छुपता है भैया। तो प्राइस क्वालिटी चेक करते हैं। तो 1 डे में आज यानी आज थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन रिलीगियर ने यहाँ पे 6.36% का रिटर्न दे चुका है। और उसका जो सेक्टर है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का जो सेक्टर है, वो 1.40% का रिटर्न दिया था। और सेंसेक्स यहाँ पे 0.98% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो 1 डे का था ये। अब हम चलेंगे 1 वीक में। तो 1 वीक में देखिए रिलीगियर ने यहाँ पे 26.18% का रिटर्न दिया है। और उसकी जो सेक्टर है वो 5.48% का रिटर्न दिया। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 1.51% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये रिलीगियर के बारे में है। अब अगर इसकी मंथली स्टेटस देखेंगे, मंथली में इसने क्या प्राइस एक्शन दिया है वो चेक कर लेते हैं। अरे यार एक मिनट दोस्तों, ये बार बार ना ये मेरे को दिक्कत आती है यहाँ पे। ठीक है। तो मंथली में देखिए 21.53% का रिटर्न। सेक्टर ने यहाँ पे 24.82%, यानी सेक्टर मतलब जो रिलीगियर जो फाइनेंशियल्स का जो सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स ने यहाँ पे 24.82% रिटर्न दिए। लेकिन यहाँ पे रिलीगियर ने अकेले यहाँ 21.53% का रिटर्न दिया था। और सेंसेक्स यहाँ पे 10.25% का रिटर्न दिया था। अब ईयर टिल डेट यानी जनवरी से अभी तक का जो है उसने क्या रिटर्न दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए ईयर टिल डेट में यहाँ पे रिलीगियर ने 51.41% का रिटर्न दिया है। और उसका जो सेक्टर है वो -0.1% का रिटर्न। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 7.29% का रिटर्न दिया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ मेरे को सर्दी हो गई है। तो अब देखेंगे यहाँ पे ईयरली 1 ईयर में रिलीगियर ने कितना का प्रॉफिट दिया है वो भी चेक कर लेते हैं। तो 1 ईयर में रिलीगियर ने यहाँ पे
32% का रिटर्न, सेक्टर ने 1.57% का रिटर्न और सेंसेक्स ने 8.42% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो और उसके बाद अगर हम 3 इयर्स में जाएंगे तो रेलिगेयर ने यहाँ पे 14% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों, सॉरी 34.48% का रिटर्न, और सेक्टर ने 15.78% का रिटर्न और सेंसेक्स ने यहाँ पे 31.42% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये 3 इयर्स की टोटल कंप्लीट हो गई। ये प्राइस मूवमेंट था कि किस तरह रेलिगेयर ने अभी तक 3 इयर्स में कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अब चलते हैं कि 3 इयर्स के बाद क्या। तो 3 इयर्स के बाद अगर हम देखते हैं 4 इयर्स में, तो रेलिगेयर ने यहाँ पे -76.30%, ठीक है, और वहीं सेंसेक्स ने 68.18% का रिटर्न दे चुका है, और रेलिगेयर ने यहाँ पे 5 इयर्स में -76.51% और सेंसेक्स ने यहाँ 70.50%, और 10 ईयर में अगर देखेंगे तो रेलिगेयर ने -86.88% और सेंसेक्स ने यहाँ पे 131.28% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, लेकिन देखिए दोस्तों इसमें 3 इयर्स, अभी पिछले 3 इयर्स में देखिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न, एक बार भी माइनस नहीं दिया इसने, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट क्या बता रहा है दोस्तों, वो भी चेक कर लेते हैं। जो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो यहाँ पे क्या बता रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेट सेल्स बता रहा है 1.87% का रिटर्न, और कंसोलिडेटेड जो है वो पहला देखिए सितंबर में माइनस था 203.70 और वो कम करके 117.62 हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कंसोलिडेट मतलब जो माइनस जो था 203 वो -117 में आ गया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 42.26% का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं एनुअल में। तो एनुअल में अगर हम देखेंगे तो एनुअल में भी देखिए ज़बरदस्त, उतना कोई खास नहीं, फिर भी ठीक है, 2.999% का रिटर्न, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 27.56% का रिटर्न हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में देखिए यहाँ पे माइनस शो हो रहा है ना, ये माइनस को इसने माइनस में कम कर दिया है, यानी जो 1287 का जो माइनस था वो 932.47 का माइनस में मतलब कम में किया है। ठीक है, मतलब जो जितना नेट प्रॉफिट उसका जो लॉस में था उसको कवर करा है उसने। ठीक है, तो ये इसकी एनुअल रिपोर्ट थी रेलिगेयर की। अब हम चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना जरूरी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखिए प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम, 0.88% का है, और FII यहाँ पे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करा है 17.84, और नॉन इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशनल की। ठीक है, 76.11%, और वही अगर अदर DII की देखेंगे तो 5.18% का रिटर्न है। तो ये इसका पूरा टोटल इसका फंडामेंटल था दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर की जानकारी थी, ये मैंने आपको दी। तो ये इसका प्रोसेस था, इसका फंडामेंटल था। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये इसलिए रेलिगेयर का मैंने 3-4 दिन पहले आपको FII और DII की एक्टिविटी वाले में मैंने वीडियो डाली थी, उसमें बोला था बल्क डील हुई है रेलिगेयर की। आपने गौर किया होगा या नहीं किया होगा ये मुझे नहीं मालूम, मैंने दिया था 45 रुपीज़ में, और अब चल रहा है दोस्तों कितना, 65 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कम से कम 10 से ज़्यादा % का रिटर्न दे चुका है 3 दिनों के अंदर। ठीक है दोस्तों,
तो इसलिए वीडियो देखा करो दोस्तों। एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी के बाद जो उसमें बल्क डील दी जाती है वो जरूर देखा करो दोस्तों। रोज शाम को ये वीडियो बनता है, आप उसे देखिए। बल्क डील में जो डील हुई होती है वो अगर उस दिन नहीं करता है तो अगला 5 दिन के अंदर जरूर उसका रिजल्ट आता है दोस्तों। ठीक है, चलो वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपडेट करूंगा आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। जिस किसी को भी जरूरत है अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, और डिस्क्लेमर जरूर देख लेना। डिस्क्लेमर में यह है कि दोस्तों अगर मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ठीक है, थैंक यू।